वेरी गुड मॉर्निंग टू माई फ्रेंड्स। वेलकम बैक अगेन इन माई यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आपका सबसे फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जेडी सर फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के क्लिक कीजिए, चेक कीजिए, या फिर आप मेरी ड्रॉप लिस्ट में जाकर के वहां पे भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए और पुराना वीडियो देखिए। लेकिन मैं आपसे जरूर रिकमेंड करूंगा आप मेरे प्रेप सीरीज के सभी वीडियो 1 बाय 1 देखिए, तभी आपको यूपीएससी की A to Z जानकारी मिल सकेगी। सही जानकारी और सीक्वेंशियल जानकारी के लिए आप सभी वीडियो को 1 बाय 1 जरूर देखें। और हां, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन उससे पहले देखिए जरूर, इज इट वर्थ और नॉट। इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो उन बुक्स की लिस्ट है जिसको हर आईएएस बनने वाला बच्चा पढ़ता है। और हां, नेक्स्ट वीडियो मेरा इंटरव्यू पे होगा, उसको देखिएगा जरूर। यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, किस तरह से आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक दिन की बात नहीं है। तो आइए उससे पहले बुक्स की लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जिनको कि आपको 101% पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के लिए जेन्युइन एप्लीकेंट हैं, अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन बुक्स से गुजरना जरूर पड़ेगा। दे आर लीजेंडरी काइंड ऑफ द बुक्स। और हर यूपीएससी बनने वाला, आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछेंगे, 101% उन्होंने ये बुक डेफिनेटली पढ़ी होगी, क्योंकि ये बुक्स वो हैं जो आपके बेस को भी बिल्ड करती हैं और साथ में आपको यूपीएससी का एक होलिस्टिक नॉलेज देती हैं। दे आर एक्सीलेंट काइंड ऑफ द बुक्स। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंडियन पॉलिटी। हिंदी में हम आप इसे भारतीय राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताता चलूंगा कौन कौन सी बुक हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर में आप में से बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो दोनों ही लोगों के लिए मैं बैलेंस आपके लिए इंफॉर्मेशन लेकर के आता हूं, इसीलिए मैं दोनों ही लैंग्वेजेस का यूज करता हूं। देखिए, इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजव्यवस्था के लिए, जिसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके लिए भारत की राजव्यवस्था एम लक्ष्मीकांत जी द्वारा लिखी हुई बुक है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर इट। इजी है, सिंपल है और बढ़िया बुक है। दूसरी है हमारी संसद, सुभाष कश्यप। अगर आपने लक्ष्मीकांत जी को पढ़ लिया है तो जरूरी नहीं कि आप सुभाष कश्यप जी को पढ़ें, लेकिन हां, अगर आप और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, सुभाष कश्यप जी को पढ़ सकते हैं। One of the best book written in Indian Constitution. I have great respect for him. He is no other than but डी डी बसु जी। डी बसु जी अभी नहीं है, लेकिन आप उनकी डिग्रीज देखिएगा और आप उनका नॉलेज लेवल देखिएगा। एंड द वे दिस बुक हैव बीन रिटन, आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ दिस बुक। इस बुक का नाम है भारत का संविधान एक परिचय, डी बसु। एंड द सेम बुक इज अवेलेबल इन इंग्लिश मीडियम एज वेल। तो आप दोनों ही मीडियम के लोग इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो मैं रेफर करूंगा डी बसु पढ़िए। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप लक्ष्मीकांत जी से स्टार्ट कीजिए या सुभाष कश्यप जी से स्टार्ट कीजिए। फाइनली आप डी बसु पढ़िए, क्योंकि इन दोनों बुक्स को पढ़ने के बाद भी आप इस बुक को पढ़ पाएंगे। अब आइए आते हैं नेक्स्ट, ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में सबसे पहले आपसे प्रेफर करूंगा कि आप 9 से लेकर के 12 तक की जितनी एनसीईआरटी की बुक्स हैं ज्योग्राफी की, उनको पढ़ डालें। सबसे पहले आपको यही मैं बोलूंगा, दैट इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन टू कवर ज्योग्राफी। तो सबसे पहले बेसिक चीज आपको 9 से 12 की एनसीईआरटी जितनी भी ज्योग्राफी की उनको पढ़ डालना है, अंडरलाइन कर डालना और याद कर लेनी है। फिर आते हैं भारत का भूगोल। स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन भारत का भूगोल करके हिंदी में एक बुक लेकर के आता है, यह बुक है। उसके बाद है भारत एवं विश्व का भूगोल, माजिद हुसैन। माजिद हुसैन साहब काफी अच्छे टीचर हैं, काफी अच्छे राइटर हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, हमारे मुखर्जी नगर में काफी सीनियर है, हमारे टाइम के अच्छे टीचरों में से काउंट किए जाते हैं। तो माजिद हुसैन साहब ने बुक्स अपनी बहुत अच्छी लिखी है, तो डेफिनेटली आपको ये बुक जरूर से पढ़ना चाहिए, भारत एवं विश्व का भूगोल, माजिद हुसैन। माजिद हुसैन जी की बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। गो चो लियोंग, ये इंग्लिश में है अवेलेबल बुक है, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। आप इसको जरूर पढ़ें, आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन मिलेंगे और मेंस में भी क्वेश्चन मिलेंगे। पतली सी एक बुक है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए नहीं है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट आते हैं एटलस। एटलस में हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं। ऑक्सफोर्ड मुझे ज्यादा अच्छी एटलस लगती है। उसके अलावा बाकी भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई विल रिकमेंड यू फॉर ऑक्सफोर्ड एटलस। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, डॉक्टर खुल्लर साहब की बुक है। खुल्लर साहब टीचर भी रहे हैं और काफी फेमस टीचर हैं, दिल्ली में काफी नाम है इनका। तो खुल्लर साहब की एक बुक है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, अच्छी बुक है, आप इसको जरूर पढ़ें। और इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बोलूंगा यू मस्ट रीड इट। इकोनॉमिक्स पे आते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था।
तो इकोनॉमिक्स में, अच्छा ज्योग्राफी में आपको बता दूं, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों पता होनी चाहिए। आइए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक्स बाय दत्ता एंड सुंदरम। दत्ता और सुंदरम काफी पुरानी और फेमस बुक है। इसके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। साथ में जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो न्यूज़पेपर से आपको इकोनॉमिक्स के जितने सारे फैक्ट होते हैं, जितने सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, बिल्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर कंटेंट आपके प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक दत्ता और सुंदरम, इट्स रिकमेंडेड बुक। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह जी की है, इसको जरूर पढ़ें। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दत्ता और सुंदरम पढ़ सके। अगर आप दोनों मीडियम में पढ़ सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप दोनों ही बुक्स को रेफर कर सकते हैं, लेकिन दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम एंड दिस इज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। अब आइए हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करते हैं। पहले सिर्फ हिस्ट्री ही आती थी, अब हिस्ट्री और कल्चर आता है। सबसे पहले ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। तो सबसे पहले 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया तीनों की बुक्स आपको मिलेंगी। फिर आते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, प्रारंभिक भारत का परिचय, राम शरण शर्मा जी की एक बुक है, इसको पढ़ेंगे। ये बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छी लिखी है, काफी पॉपुलर बुक है। मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया जिसे आप बोलते हैं, आप सतीश चंद्रा जी से पढ़ सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिपिन चंद्रा, वन ऑफ द लीजेंडरी बुक। मैं रिकमेंड करूंगा कि मेंस के लिए भी आपको जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिपिन चंद्रा जी को पढ़िए। मेंस का बढ़िया आंसर लिखने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक, इट इज हाईली रिकमेंडेड। भारत गांधी के बाद ये भी मॉडर्न इंडिया है, रामचंद्र गुहा जी की लिखी हुई है, अच्छी बुक है ये भी। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश वालों के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है, ये बुक नितिन सिंघानिया जी की बुक है, अच्छी बुक है, आज की डेट में काफी रिकमेंडेड बुक है। मैक्सिमम टीचर इसको रिकमेंड करते हैं। एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, पूनम दलाल जी की लिखी हुई है। एंशिएंट और मेडिवल इंडिया इंग्लिश मीडियम वाले पूनम दलाल जी की इस बुक से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा जी की, अगेन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो मॉडर्न इंडिया मेंस लिखने के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिपिन चंद्रा जी की, और इसी का इंग्लिश वर्जन है मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा जी की। तो आप इसको जरूर पढ़िए, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। इस बुक को, क्योंकि मेंस के लिए आपको मॉडर्न इंडिया के आंसर्स लिखने में ये बहुत मदद करेगी और बहुत ही अच्छी बुक है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि जो नॉन साइंस वाले बच्चों के नंबर्स बहुत होते हैं और उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है पार्ट। साइंस एंड टेक एक अच्छा खासा मार्क्स कवर करता है और अच्छे खासे एरिया को साइंस टेक एनवायरमेंट इकोलॉजी कवर करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस रिपोर्टर एक मैगजीन है, नए साइंस के टॉपिक आते हैं। विज्ञान प्रगति हिंदी में मैगजीन है। इन दोनों मैगजीन को इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली खरीदें, इसको पढ़िए। आपका जो करंट होगा वो यहीं से अपडेट होता रहेगा। प्लस साइंस टेक का एक पार्ट आता है, वीक में एक बार एक पेज आता है न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में आता है। आप हिंदी पढ़िए, एचटी पढ़िए, कोई सा भी पढ़िए, ये आपको पढ़ना चाहिए, जिससे आपका करंट अपडेट होता रहेगा। एनसीईआरटी 9th और 10th की जो बुक्स हैं, ये जनरल साइंस का पेपर जो कि प्रीलिम्स में आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए आपको साइंस टेक पढ़ना पड़ेगा। मेंस में जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। 9 या 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जनरल साइंस के आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए 9, 10 की साइंस की बुक आप पढ़िए, एनसीईआरटी बुक्स पढ़िए। साइंस रिपोर्टर आप पढ़ेंगे, विज्ञान प्रगति आप पढ़ेंगे, किसके लिए? करंट के लिए। फिर आते हैं मेरे वीडियो। तो मेरे वीडियो में मैं आपके लिए एक अलग से साइंस टेक के लिए सीक्वेंशियल वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको होलिस्टिक नॉलेज देगा, जिससे आपको बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर डॉक्टर अभिषेक सिंह सर के नोट्स आप पढ़ सकते हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टीचर ऑफ दिस कंट्री, तो आप उनके भी नोट्स पढ़ सकते हैं। वो आपको मुखर्जी नगर में ही मिल पाएंगे, दिल्ली में ही मिल पाएंगे, लेकिन ही इज माई टीचर, माई सीनियर। सो काफी अच्छे नोट्स हैं और काफी अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा, रिकमेंडेड है अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो। अब आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में। एनवायरमेंट इकोलॉजी में पर्यावरण और परिस्थितिकी, ये माजिद हुसैन साहब की लिखी हुई एक बुक है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी माजिद हुसैन साहब की लिखी हुई बुक है। तो इस बुक को आप जरूर से पढ़िए, और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, एनवायरमेंट इकोलॉजी की एक बुक आती है, पीडी शर्मा। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी की जो बुक है, जिनका की नाम है पीडी शर्मा, इसके राइटर हैं पीडी शर्मा जी। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी की, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बुक है, इसको मैं रिकमेंड करूंगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हां, इसके साथ में क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी
कि लास्ट के 4 चैप्टर दे आर द बेस्ट चैप्टर फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग एनवायरमेंट इकोलॉजी फॉर देयर मेंस एग्जामिनेशन। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही एनसीईआरटी अवेलेबल है। दोनों के मैं आपको बताता हूं, बायोलॉजी की क्लास 12th की जो बुक है उसके आखिरी के 4 चैप्टर हैं, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम दे रखा है, पॉल्यूशन दे रखा है, काफी सारी चीजें दे रखी हैं और वो हूबहू आपके लिए बेसिक का काम करेंगे। राइट, सो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंट इकोलॉजी। उसके बाद हम लोग आते हैं अच्छा हाँ, इसके लिए भी मैं रिकमेंड करूंगा मेरे खुद के वीडियोस में एनवायरमेंट इकोलॉजी और साइंस टेक, इन दोनों में सीक्वेंशियल अलग अलग वीडियो बनाऊंगा जो कि इस प्रेप सीरीज के बाद स्टार्ट होंगे, क्योंकि उनके लिए मुझे अलग से आपके लिए बढ़िया कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। सो इसके लिए बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों चीजें पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में सभी टॉपिक कवर करने वाला हूं। राइट, अब आते हैं, देखिए तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के लिए। तो भारतीय समाज के लिए समाज का बोध, राइट, एनसीईआरटी 11th की है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो 11th की एनसीईआरटी, तो जो इंडियन सोसाइटी पे इंडियन की एनसीईआरटी है 11th की, आप उसको रेफर कर सकते हैं। समाज शास्त्र एंड परिचय 11th की एनसीईआरटी है। राइट, सो सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी 12th की एनसीईआरटी है। भारत के सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, सोशल चेंजेस इन इंडिया 12th की एनसीईआरटी है। तो यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा इंडियन सोसाइटी को पढ़ने के लिए आप सोशियोलॉजी की 11th और 12th की चारों एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, यू विल गेट द होलिस्टिक नॉलेज, पूरा आपको ज्ञान मिल जाएगा इन्हीं एनसीईआरटी से। आइए बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स, अरिहंत की एथिक्स यूपीएससी के लिए एक बुक आती है एथिक्स की, आप मार्केट में जाकर के किसी से भी मांगेंगे आपको एथिक्स की अरिहंत की बुक मिल जाएगी। दैट इज वन ऑफ द गुड बुक। सो आप एथिक्स यहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्योरिटी पे आपकी अशोक कुमार जी की एक बुक आती है, तो सिक्योरिटी पे आप अशोक कुमार जी की बुक पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक्स। तो अगर आपको ये लिस्ट याद ना हो, आप ना नोट कर पाए, बेटर वे है आप स्क्रीनशॉट लीजिए वीडियो का और आप उसको रखिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी बुक आपको लेनी है। एक साथ बुक नहीं खरीदना, 1 by 1 आप देखिए, एक एक लेकर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 2 बुक्स एटलीस्ट खरीदिए, पॉलिटी की या हिस्ट्री की, उनको पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। होप कि आपके लिए ये मेरी जो पूरी रिसर्च थी बुक्स की वो आपके लिए बहुत वैल्यूबल रही होगी। मैंने काफी मेहनत की है लिस्ट बनाने में, तो ये आपके लिए काफी वैल्यूबल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हां, आगे की वीडियोस देखते रहिए, जिसमें कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। मैं आपको इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करनी है, आपके लिए एक और वैल्यूबल वीडियो लेकर के आ रहा हूं। थैंक यू गाइस वॉचिंग मी।